हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखनऊ का गांव। और आज है 24 अक्टूबर, आज है बड़ी दीपावली। तो आप सभी को दीपावली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के बज गए हैं 4:30 के पहले ही मैं उठ गई थी। मैं नहा धो के फ्रेश होके नीचे आ गई हूँ और ये देखिए मेरा खाना बनने लगा है। और इधर बच्चे और इनके पापा अभी सो ही रहे हैं क्योंकि हम लोग जाएंगे कथा सुनने। एक हमारे गांव से थोड़ा दूर पे मंदिर है, वहाँ हम लोग कथा सुनने जाएंगे। तो मैं बहुत जल्दी 4 बजे ही उठ गई थी, सामान मैंने निकाल लिया है और बाल मेरे गीले हैं तो मैंने कहा मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ, थोड़ा सूख जाएंगे। और बच्चों को जगा दिया है, बच्चे तैयार हो गए हैं और काफ़ी खुश हैं। 6 बजे मेरा पहले से प्रोग्राम था कि 6 बजे मैं निकल लूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और भीड़ ना हो, हम लोग जल्दी से कथा सुन के वापस आ जाएं। इसलिए हम 4 बजे उठे थे। उसके बाद बच्चे भी उठ गए, ये भी उठ गए, तो हम लोग तैयार हो गए हैं। खाना थोड़ा सा मैंने बना के रख दिया है, कुछ मैं वापस आके बनाऊँगी। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए गाँव में कैसे दीपावली मनाई जाती है। तो हम और बच्चे सुबह सुबह जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, भगवान सत्यनारायण की कथा। मैं हर साल सुनती हूँ, हमारे मायके में भी ऐसे ही चलता था। वहाँ पंडित जी बुला के घर में ही कथा होती थी, लेकिन मैं यहाँ मंदिर पे हर साल सुनने जाती हूँ। और बाहर जब मैं निकली तो ठंड भी लग रही थी, कोहरा पड़ रहा था क्योंकि बिल्कुल सुबह का टाइम था, वही 6 बजे का टाइम था। सूरज देखिए हल्के हल्के से निकल आए हैं, दुकानें अभी बंद हैं चारों तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मेले में। ये देखिए बहुत ओस पड़ रखी है, थोड़ी बहुत दुकानें लगी हुई हैं, थोड़ी नहीं लगी हुई। अगर यहाँ 1-2 घंटे और लेट हो जाते तो इतनी भीड़ हो जाती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। तो मैंने इनसे कहा कि बिल्कुल सुबह ही सुबह चलना है। कुछ दुकानें लग चुकी हैं, कुछ अभी लग रही हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे डेली जलाने आते हैं, कथा सुनने आते हैं, दान करने आते हैं। कहते दीपावली के दिन अगर दान करो तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे दान तो हर दिन करो तो कोई बुराई नहीं है, जितना जिसके हो सपरे तो दान करना चाहिए। तो इधर ये कुंड है, यहाँ पे जल भरा, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं तो मैंने भी हाथ धुल लिया है। दुकानें लगी हैं प्रसाद की। दीपावली में बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने देखा है। मैं कई सालों से इसी मंदिर पे आती हूँ। दीपावली के दिन तो ज़रूर आती हूँ कथा सुनने। कभी बीच में भी वक्त मिलता है तो मैं आ जाती हूँ माता जी के दर्शन करने के लिए। और बच्चे भी साथ में मैं लेके आती हूँ, इन लोगों को भी अच्छा लगता है, काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है। तो ये देखिए माता जी का प्यारा सा भवन है, भीड़ होने लगी है, सबको जल्दी है माता जी के दर्शन करने की, पूजा पाठ करने की, कथा सुनने की। तो हम लोग भी जा रहे हैं जल्दी से ऊपर। यहाँ पे बहुत सीढ़ियों पे भीड़ हो जाती है, अभी तो खैर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो सबसे पहले मैं डेली जला देती हूँ। यहाँ पे घी की डेली जलाई जाती हैं, घी में बत्ती रख के। और जब मैंने देखा, आप लोग भी देखिए कितनी सारी डेलियाँ जल चुकी हैं, दीपक जल चुके हैं। जब तक मैं पहुँची और भी अभी यहाँ 2-3 घंटे बाद और ज़्यादा भीड़ होने लगती है। यहाँ माता जी सबकी मुरादें पूरी करती हैं। माता जी ने मेरी भी मुराद पूरी करी है। और इस मंदिर से मेरा लगाव इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि मेरी जब दिखाई हुई थी शादी में तो इसी मंदिर पे हुई थी, यहीं से मेरी शादी फाइनल हुई थी। तो मैं यहाँ पे उसके लिए भी और ऐसे भी आस्था है मेरी, तो मैं यहाँ पे आती हूँ। और देखिए आप लोग कितना सुंदर नज़ारा है माता जी के भवन का। इनके पापा और मैं दोनों लोग आरती कर रहे हैं दीपक जला के माता जी की। अंदर नहीं दीपक जलाने देते हैं, बाहर चबूतरे पे दीपक, महिलाएं पुरुष सब लोग। तो इधर पंडित जी बैठे हुए हैं, अब हम दोनों लोग कथा सुन लेते हैं। और कुछ मैं सीधा लाई हूँ पंडित जी के लिए, कुछ मैं फल लाई हूँ प्रसाद के रूप में भगवान जी पे चढ़ाने के लिए। और ये सीधा भी एक साथ में मेरी लड़की है, वो भी सीधा लाई है पंडित जी को देने के लिए।
तो हम लोग यहाँ पे कथा सुनेंगे, कुछ भगवान को याद करेंगे। वैसे भगवान तो कण कण में विराजमान है, लेकिन कुछ स्थान पे जहाँ पे हमारी जो है आस्था जुड़ी होती है वहाँ पे जाते हैं तो काफ़ी सुकून मिलता है। और आज दीपावली के दिन तो भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे अयोध्या नगरी, तो उसी की खुशी में घर घर दीप जले थे, खुशियाँ मनाई गई थी। तो तभी से लगातार ऐसी परंपरा चली आ रही है। हम लोग भी उस परंपरा को निभा रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं वापस, और ये लोग बच्चे लाए हैं पटाखे, तो ये लोग आपस में बंदर बांट कर रहे हैं। ये आधे आधे अपने पटाखे कर रहे हैं। मैंने कोई ज़्यादा उस तरीके पटाखे नहीं लिए हैं, अभी बच्चे छोटे हैं तो मैंने छोटे के हिसाब से ही लिए हैं। और अब हो गया है शाम का टाइम, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि पूजा पाठ भी करनी है। और सुबह से वही सारे कपड़े पहने रहो तो थोड़ा सही नहीं लगता है, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। बच्चों को भी कुछ कपड़े चेंज करवा दिए हैं। और आज हमारे वहाँ दीपावली के दिन बस सिंपल सा खाना बनता है, दाल चावल रोटी। तो वही मैंने उड़द की दाल चावल रोटी बनाई है, कुछ कचौरियाँ भी बनाई हैं, बच्चे कह रहे थे। अब मैं इधर बनाने जा रही हूँ फूलों की रंगोली। बहुत जल्दी रहती है, बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं वो रंगोली नहीं बना पाती हूँ। फूलों की ही रंगोली मैं कुछ जितना वक्त मेरे पास होता है उतनी मैं बना पाती हूँ, क्योंकि मैं घर में अकेली पड़ जाती हूँ, बहुत सारा काम हो जाता है। खाना का वीडियो मैंने नहीं बनाया, बहुत सारी जगह मैंने कट भी कर दिया क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। और इधर बिल्कुल शाम का टाइम हो गया है, मैंने जगह जगह फूल रख दिए हैं, उस पर मैं दीपक लगाऊंगी। और इधर आंगन में रुई और ये चावल रख के इस पर मैं ये रखूँगी, शेरवा इसको कहते हैं हमारे इधर। और ये डेलियाँ हैं, इन दीपकों को हमारे वहाँ डेली कहते हैं। आप लोगों के वहाँ क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं प्रसाद निकाल रही हूँ गणेश के पूजन के लिए। इधर मैं इंतज़ाम सारा थोड़ा पहले ही करके रख लेती हूँ, कोशिश रहती है कि मेन टाइम पे ज़्यादा अफरा तफरी ना मचे, इसलिए मैं ये इधर प्रसाद की थाली भी तैयार कर रही हूँ। चूरे, खुटिया और खिलौने रंगीन, माता जी के लिए मिठाई है, गणेश भगवान के लिए लड्डू हैं। यही सारा प्रसाद मैं इस थाली में सजा रही हूँ, निकाल रही हूँ। और आप लोगों को भी दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएँ। भगवान जी हमारे घरों में खुशी लाए, रोशनी लाए, ऐसी दुआ कामना है सभी से। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ राय सुझाव हो आप वो भी दीजिएगा। अगर मुझसे कहीं पे कुछ गलती हो रही हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ पे ऐसे किया है। वैसे हमारे गांव में तो कुछ ऐसे ही मनाया जाता है। इधर शाम हो गई, इनके पापा डांट रहे हैं कि साइकिल रखो, पूजा भी करनी है। तो ये बाबू लेके आ गया है साइकिल। सभी के घरों में लाइटें जल चुकी हैं। हर महिला पुरुष इस समय बहुत व्यस्त हैं, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और मैं भी इधर डेलियों में रख रही हूँ तेल की भरी हुई रुई। और इधर इनके पापा आ गए हैं, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो गया। अलैया बलैया लेके, हमारे वहाँ इसको अलैया बलैया कहती हैं। ये लकड़ी और फूस से बनाई जाती है, ये घरों से हर घर से निकाली जाती है। इसकी ये मान्यता है कि जो घर की जो है बुरी चीज़ें हैं वो इस अलैया बलैया के साथ चली जाएंगी। और ये जब निकाली जाती हैं तो ये भी कहा जाता है कि अलाय बलाय जा रही है, अलाय बलाय जा रही है। तो ये इतना सुंदर नज़ारा होता है, हर घर से बलैया निकलती हैं, हर घर से इसी तरीके से अलाय बलाय निकाली जाती है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा भी रही हूँ कि कैसे गाँव में ये अलैया बलैया निकाली जाती हैं। आपके उधर कैसा होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे गांव में हर घर से यही परंपरा है कि जब शाम होती है पहला दीपक जलाया जाता है, उसी दीपक से जला के ये अलैया बलैया निकाली जाती हैं। और साथ में लोग बोलते भी रहते हैं अलाय बलाय जा रही है, अलाय बलाय जा रही। तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी होती है। ये देखिए लाइटें सभी के घरों में जल चुकी हैं, हर घर से बलैया निकल रही हैं, लोग बोलते जा रहे हैं। आवाज़ को मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। इधर ये भी निकाल रहे, शिवा भी निकाल रहा है अलैया बलैया।
ये देखिए सब भाग, और ये एक ही जगह पर डाली जाएंगी, फिर लोग इसी से तापेंगे। ये देखिए मैंने दीपक रख दिए हैं जला के, और रोशनी का पर्व है ये, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लाइट प्रॉपर आती रहती है, इस बात की भी काफ़ी खुशी रहती है। पहले ऐसा होता था लाइट की समस्या रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लाइट प्रॉपर आती रहती है। त्योहारों में तो लाइट बिल्कुल नहीं जाती है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। गांव में हर घर में कुछ इसी तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है। हर जगह पे दीपक रखे जाते हैं, जो मेन स्थान होता है वहाँ पे ज़रूर दीपक रखे जाते हैं। घर के हर कोने पे कोशिश करके दीपकों को पहुँचाया जाता है, अंधेरा कहीं भी ना रहे, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश हो। ये देखिए कुछ ऐसी है मेरी रंगोली फूलों की। भगवान श्री रामचंद्र जी, माता लक्ष्मी, गणेश भगवान, सारी देवी देवताएं हमारे घर पे, हमारे देश पे, गांव पे खुशहाली बनाए रखें, खुशियाँ बिखेरते रहें, हम लोगों को सद्बुद्धि दें, ऐसी दुआ कामना है। और मैंने हर जगह दीपक जला दिया है। आप लोगों ने दीपावली कैसे मनाई आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरा एक बहुत ये छोटा सा गांव है, गांव में ऐसे ही मनाया जाता है। क्योंकि मेरा मायका और ससुराल दोनों गांव से हैं, तो मैंने यही देखा है। तो मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से सब कुछ करने की, हर जगह स्वच्छता रखने की। जब स्वच्छ घर होता है तो अच्छा लगता है। मोदी जी का भी यही कहना है, स्वच्छ भारत, तो मैं स्वच्छ घर से ही शुरू करती हूँ। पहले घर, पड़ोस, फिर स्वच्छ भारत बनेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने फूलों को सजा के दीपक रखा है। लाइटें जल चुकी, इनके पापा और भी कई जगह हैं, खेतों में भी दीपक रखे जाते हैं, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है वहाँ, और भी जगह। तो वहाँ पे ये थाली में दीपक लेके गए हैं खेतों में रखने के लिए, घूरे पे रखने के लिए। कहते हैं घूरे के भी एक दिन होते हैं, तो घूर पे भी दीपक रखा जाता है, जहाँ पे कूड़ा वगैरह डाला जाता है उसको घूर कहते हैं। तो वहाँ पे भी दीपक रखा जाता है, खेतों में रखा जाता है। जो और स्थान होते हैं देवी देवताओं के हमारे गांव के अड़ोस पड़ोस में, वहाँ पे भी रखे जाते हैं दीपक। तो ये गए हैं वहीं पे सारे दीपक रखने, और मैंने अंदर रख दिया है हर जगह। ये देखिए पड़ोस में भी कुछ ऐसे दीपक रखे गए हैं, हर तरफ प्रकाश है, खुशहाली है। और इधर बच्चे छुरछुरी पटाखे चलाने में व्यस्त हैं। थोड़ा अभी आप लोगों को बाहर ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में व्यस्त हैं दीपक रखने के लिए। और कुछ बच्चे ये पटाखे, मैंने कहा पापा आ जाएं तब तुम लोग चलाना, लेकिन बच्चे हैं थोड़ा शैतान से, मानते नहीं हैं, तो ये थोड़ा बहुत चला रहे हैं। और तो बाद में चलाएंगे, पूजा हो जाएगी उसके बाद में। कुछ ऐसा मेरा चमचमाता हुआ आशियाना दिख रहा है आप सभी को, और मेरा प्यारा प्यारा सा गाँव। कुछ बच्चे निकलने लगे हैं अपनी छुरछुरी पटाखे लेके। ये ईशु भी छुरछुरी चला रही है अपनी। अभी भी कुछ जगह दीपक बाकी रह गए थे, तो वही मैं रख रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। जहाँ जहाँ पे थोड़े थोड़े से कोने खाली थे, तो मैं उन खाली जगहों पे भी दीपक रख रही हूँ। और बिट्टू बाबू दोनों लोग खेलने में पड़े हैं। ये दोनों लोग मस्ती करते रहते हैं, बीच बीच में झगड़ा भी कर देते हैं, और एक दूसरे का बहुत करते हैं। अगर एक कुछ कर रहा है तो दूसरा वही करेगा। तो ये बार बार बउआ मेरा पटाखे छुरछुरी लेके बाहर जा रहा है, थोड़े थोड़े लेके। और इसको पूजा पाठ से ज़्यादा कोई मतलब नहीं, बस अपना खेलने में दोनों लगे हुए हैं ये दोनों।
ये देखिए छुरछुरी पटाखे सारे बच्चे जला रहे हैं, कुछ बच्चे लेके आ गए, कुछ अपनी तैयारी। तो इधर मैं कर रही हूँ पूजा अपनी। इनके पापा आएंगे तो वो बाद में पूजा कर लेंगे, उनको टाइम लगता है, खेत जो है थोड़ा दूर है। तो मैं तब तक इधर पूजा कर लेती हूँ। जितने भी देवी देवता हैं मैं सबकी पूजा कर लेती हूँ, भगवान गणेश जी की और लक्ष्मी माता की, सभी देवी देवताओं की मैं पूजा कर रही हूँ। सारी शक्तियाँ हम सभी पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। और बच्चे भी साथ में कर रहे हैं पूजा, दोनों सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। और थोड़ा जल्दी में भी है कि मैं डांट के लेके आई हूँ बच्चों को, लेकिन ये जल्दी में है कि जल्दी से पूजा हो जाए और फिर इनका वही छुरछुरी पटाखे का प्रोग्राम शुरू हो। तो बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है, हर घर में इसी तरीके से पटाखे जलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे जगमगा रहा है मेरा छोटा सा प्यारा सा गांव। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से किसी की जो है लाइफ बदल सकती है, बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोगों को ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।